हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को फिर से। तो आर्ट्स अग्रवाल का हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे अनुपात तथा समानुपात का पाठ। पिछले वीडियो में हम लोग 20 नंबर तक का क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह से क्लियर किए हैं। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्न संख्या 21 से हम करेंगे और देखते हैं आगे हम लोग कहाँ तक चल पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न 21 नंबर का दिया गया है A अनुपात B 1/2:3/8। फिर B:C दिया गया है 1/3:5/9। फिर C:D दिया गया है 5/6:3/4। हमें निकालना क्या चीज है? A:B:C:D का वैल्यू ये दिया गया है प्रश्न में। हमें निकालना है ABCD में अनुपात क्या होगा। देखिएगा, ऐसा जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इसको कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे हम संतुलित करेंगे। सबसे पहले भिन्न को सिंपल रूप में लाएंगे। नीचे नीचे काटना है, ऊपर ऊपर काटना है। 2 चौका 8, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। इसमें गुना करेंगे 2 5 10, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये 5 से इसमें गुना हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 5 एकम 5। ये 4 से इसमें 1, 4 एकम 4, यहाँ पे 3 एकम 3। सिंपल रूप में तो हम ले आए हैं। अब हम इसको संतुलित करते हैं। देखिएगा कैसे संतुलित करते हैं। सबसे दाएं तरफ हमेशा प्रक्रिया शुरू करेंगे। C यहाँ पे 10 है, यहाँ पे C 5 है, तो इसमें कितना से गुना करें ताकि ये 10 हो जाए। तो 2 से गुना करेंगे। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 हम लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, इसमें 2 से गुना करना होगा। 3 दूना 6, 4 दूनी 8, अर्थात A का मान 8, B का मान 6, C का मान 10 और D का मान 9 मालूम हो गया। तो इस तरह का आंसर हम लोगों को किस विकल्प में मिल रहा है? 8, 6, 10, 9 विकल्प बी में मिल रहा है। 21 का आंसर विकल्प बी। कहीं दिक्कत समझने में? अगर दिक्कत नहीं है आपको समझने में तो 22 नंबर का क्वेश्चन जस्ट इसी प्रकार से बनेगा। आप इसको बना लीजिएगा। हम 22 नंबर का प्रश्न छोड़ते हैं आप लोगों पे, आप खुद उसको हल कीजिए क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ संख्या का अंतर है। आइए 23वां प्रश्न हम लेते हैं। A अनुपात B अनुपात C दिया गया है 4:7:11। आगे फिर दिया गया है B अनुपात C अनुपात D 21:33:44 हो तो हमें निकालना है A, B, C और D, इन चारों में अनुपात क्या होगा। देखिए कैसे संतुलित करना है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा। इसमें मिला ये कौन सा भाग मिल रहा है? यहाँ पे BC है, यहाँ पर भी BC है, बाकी सब अलग अलग है। तो BC के नीचे का संख्यात्मक वैल्यू देखिए, क्या ये 7, 11 और 21, 13, 33 है? बराबर है? बराबर नहीं है। इसमें हम कितना से गुना करें ताकि ये बराबर हो जाए, बस इतना पार्ट में बराबर करना है। तो देखने से पता चल रहा है कि अगर इसमें हम 3 से गुना करते हैं तो ये हो गया 7 या 21, 11 तिया 33। तो इसमें भी गुना करेंगे 3 से, 4 तिया 12, यानी 3 से पूरा में गुना कर दिए। तो 12, 21, 33, 21, 33 BC भी है, यहाँ भी BC 21, 33 है। अब रेशियो संतुलित हो चुका है, यहाँ लिख देते हैं। A का मान 12, B का मान 21, C का मान 33, D का मान
44 किस विकल्प में मिलता है, चेक कीजिए। 23 का आंसर 12, 21, 33, 44 विकल्प बी में मिल रहा है। तो 23 का आंसर हो गया विकल्प बी नंबर। कहीं दिक्कत समझने में? चाहिए अगला क्वेश्चन 24 का। अगला प्रश्न 24 नंबर में दिया गया है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए टू दी पावर 4 बी टू दी पावर 4 इक्वल व्हाट। ए पर पावर 4 अनुपात बी पर पावर 4 का मान क्या होगा, हमें निकालना है। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, ये समानुपात, क्योंकि दो अनुपात बराबर है तो दोनों क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। और समानुपात के पद को हल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि अंदर वाला को अंदर वाला से गुना कीजिए, बी गुना बी करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, ए गुने सी यानी ए क्रॉस सी। यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम इसमें अब आते हैं, देखते हैं कैसे हल करेंगे। ए पे पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर क्रॉस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। बी पे पावर 4 को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर को भी हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं। बी स्क्वायर के बदले में हम यहाँ पे ए गुना सी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम ए गुने सी लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब देखिएगा स्क्वायर है तो घातांक का रूल है कि जब भी पावर हो तो गुना में अलग अलग सब पर पावर हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर गुने सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों अनुपात में तुलना, दोनों में मिलाइए क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर मिल रहा है, कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर, यही शेष बचेगा। तो आप मिलाइए कि 24 का इस तरह का किस विकल्प में मिलता है, सी में मिल रहा है, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। 24 का आंसर सी होगा। आइए 25 में 25 नंबर का प्रश्न है ए का 15%, ए का 15%, 15/100 बराबर बी का 20%, बी का 20% मतलब b/100 का मतलब गुना, दोनों बराबर है दिया हुआ है। तो हमें निकालना है ए अनुपात बी। सिंपल में हल कर लेते हैं, 100 से 100 कट जाएगा नीचे, 3 पचे 15, 4 पचे 20, 3a बराबर 4b, 3a बराबर 4b, यानी यहां से हमें निकालना है a अनुपात b। तो ऐसा जब भी रहते तो हम क्या करते हैं, a के नीचे लिखना है तो एक ब्लॉक को ढक दीजिए, बाकी बच रहा है 4 तो यहाँ लिख देंगे। b के नीचे लिखना है तो b के ब्लॉक को ढक दीजिए, इधर बच रहा है 3 तो यहाँ लिख दीजिए, यानी कि 4:3। यही आंसर होगा। 25 का आंसर विकल्प बी में मिल रहा है। कोई समस्या नहीं समझने में। 26 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। छब्बीस में क्या करें, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी क्या होगा। 26 का प्रश्न है, ए बी से 40% अधिक हो। सबसे पहले ए बी में रेशियो बनाइए। आप लोगों को हम थ्योरेटिकल क्लास में बता चुके हैं रेशियो को लिखने के लिए कैसे हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। जरा ये फिर से आप गौर कीजिएगा। कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है, बी से ना 40% अधिक है, यानी बी से तुलना कर रहा है कि बी से 40% अधिक है, तो बी के नीचे पहले 1 लिख दीजिए। बी से 40% अधिक है कौन, ए। 40% अधिक का मतलब 140/100, यानी कि 100 में जोड़ करके ऊपर नीचे 100 लिखेंगे। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी कि 7/5 इधर, इधर 1, 5 एकम
5 इधर 7, तो A अनुपात B बनेगा 7:5। चलिए आगे फिर कहा है B C से 20% कम हो। फिर इसी में कहा है कि B C से 20% कम का मतलब हो गया 80/100, यानी 100 में घटा करके 20 ऊपर, नीचे ज्यों का त्यों। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कि 4/5 इधर 1, 5 1 कम 5 इधर 4। 40% अधिक का मतलब हो गया 100 में जोड़ करके लिखेंगे 140/100। अगर कम कहेगा, जैसे 20% कम का है तो 100 में घटा करके 80/100। इसके बारे में हम लोग प्रतिशत में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तत्काल यहाँ पर आप समझने के लिए इसको इस तरह से लिखिएगा। तो A अनुपात B और B अनुपात C हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको संतुलित करते हैं। हमें निकालना है क्या चीज, A अनुपात C ना, यानी दोनों बाउंड्री का भाग है। A अनुपात C का मतलब हो गया A/B गुना B/C। A/B का मतलब 7/5, B/B का मतलब B/C का मतलब 4/5। 7 चौका 28, 5 25, यानी 28:25। 28:25 विकल्प किसमें, डी में दिया गया है। 27 का पढ़िए क्वेश्चन। A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 4:5 हो तो A प्लस B B प्लस C का मान क्या होगा, निकालना है। तो अनुपात को तो पहले हमें संतुलित करना पड़ेगा। देखिए संतुलित करने के लिए आप लोग जान चुके हैं, B वाला भाग यहाँ बराबर है तो इस 4 से इसमें गुना कर दीजिए, इस 3 से इसमें गुना कर दीजिए। जब इस 3 से कीजिएगा तो 4 तिया 12, 5 तिया 15। इस 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी A का मान 8 और B का मान 12। B का मान 12 और C का मान 15। 12 8 20, 15 12 27। देखिए किस विकल्प में मिलता है, 20 27 ऑप्शन सी में है। 27 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। सॉल्यूशन अगर लिखने का मन है तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन को लिख लीजिए कॉपी में। अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को लिखते जाइए, समझते जाइए और आगे फिर आप अपने मन से रिवीजन में बनाइए उसको फिर से। 28 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। अब x अनुपात y दिया गया है 2:1। हमें निकालना है क्या चीज, x² माइनस y², x² प्लस y², ये हमें निकालना है। x अनुपात y का वैल्यू दिया गया है। चलिए मिलाते हैं यहाँ पे। x अनुपात y का मतलब 2:1। इसका मतलब यही कि x का मान 2, y का मान 1 रखिए। x का मान 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 में से 1 घटेगा, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 जुड़ेगा, 3:5 आंसर होगा। 28 का आंसर 3:5 विकल्प ए में मिल रहा है। 28 के बाद आइए 29 नंबर में लेते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि x अनुपात y 7:3। तो हमें निकालना है xy प्लस y² बट्टा में x² माइनस y² बराबर क्या होगा। ये भी सिंपल है, आप चाहिए तो डायरेक्ट यहां से मान रख सकते हैं। x का मान 7, y का मान 3। तो थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा होगा हल करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं y है, यहाँ पे y² है।
तो y दोनों में कॉमन है ना, y कॉमन हम ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, यहाँ पे बचेगा एक y, क्योंकि 2y में से एक y हम बाहर कर चुके हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई। दोनों मिल रहा है यानी कटेगा। हम लिख सकते हैं y बट्टा एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से मान रखिए x का मान 7, y का मान 3, y का मान 3, 7 में से 3 घटेगा 4 यानी कि 3:4। ऐसा देखिए किस विकल्प में मिलता है, 29 का 3/4 विकल्प ए में, ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। 29 का आंसर हो गया विकल्प ए। आइए 30 नंबर से देखिए आगे क्या है। सिंपल प्रश्न है ये भी, 30 नंबर का भी। देखिए कैसे करना है। x अनुपात y का मान दिया गया है 2:5। हमें निकालना है 3x प्लस 2y और 2x प्लस 5y। आप चाहिए तो इसको बना भी सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है 30 नंबर का। वीडियो को रोक करके बना लीजिए आप लोग। x का मान 2 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 3 गुने 2, y का मान है यहाँ पे 5 रखेंगे तो 2 गुने 5, 2, x का मान 2, y का मान 5। ठीक है, फिर 3 दूना 6, 5 दूना 10, 6 16, 2 दूनी 4, 25 25 4 29, 16:29 अर्थात 16 ऊपर 29 नीचे। ऐसा किस विकल्प में मिलता है, मिलाइए। 30 का आंसर 16:29 यानी 16/29 विकल्प सी में। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। आप चाहिए तो अगला क्वेश्चन आप बना लीजिए, खुद ब खुद हल कर सकते हैं। 31 32 सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। 31 के बाद 32 के बाद 33 भी आपसे बनेगा। 34 नंबर, आइए हम आपको बताते हैं 34 से, क्योंकि वो सब क्वेश्चन आपको बनेगा। x बट्टा 5 y बट्टा 8 हो तो x प्लस 5 y प्लस 8। इसके बारे में तो हम पहले भी जान चुके हैं, ऊपर वाला का मान नीचे वाला के बराबर, यानी x का मान 5 और y का मान 8। 5 5 10 8 8 16, दोनों में 2 कॉमन मिलता है, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 8 दूनी 16 होता है, यानी 5:8 विकल्प डी में दिया गया है। 34 का आंसर हो गया विकल्प डी। चलिए आगे आते हैं 35 में। जो प्रश्न हम छोड़ते हैं आप उसको बनाइए, ये नहीं कि हम छोड़ दें तो आप लोग भी छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसा कीजिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। आप अपना ईमानदारी आपको खुद दिखाना पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है तो आपको ईमानदार होना ही पड़ेगा। अगर आप ईमानदार नहीं होइएगा तो आप सफलता की कल्पना आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिए, दम लगा करके मेहनत कीजिए। जितना पढ़िएगा, जितना मेहनत कीजिएगा, उतना ही सफलता की राह आपके लिए आसान होता चला जाएगा। चलिए आइए हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं 35। में 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19। हमें निकालना है
x अनुपात y का मान क्या होगा। प्रश्न तो सिंपल है, देखने में भले बड़ा लग रहा हो लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये अनुपात में है और ये भी अनुपात में, लेकिन दोनों क्या है, बराबर है। तो समानुपात का चीज है, तो समानुपात के पद को हल करने के लिए बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करते हैं, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करते हैं। कैसे करते हैं गौर कीजिएगा। बाहर वाला को बाहर वाला से 19 से 19 चौका 76 एक्स स्क्वायर, 19 तिया 57 वाई स्क्वायर। इस 12 से इसमें 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर, 12 25 60 वाई स्क्वायर। एक्स वाला को एक्स वाला के तरफ, वाई वाले को वाई वाले की तरफ ले जाते हैं। 24 इधर आके घटेगा, 6 में से 4 घटेगा 2, 7 में से 2 घटेगा 5। इधर माइनस 57 इधर आएगा तो प्लस 57, 7 6 5 11 वाई स्क्वायर होगा। 13 बार में घटेगा, 13 चौका 52, 13 नमा 17 से, यानी कि 4x स्क्वायर बराबर 9 वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में, इधर 9 इधर 4 भी गुना में है एक्स स्क्वायर के साथ, बट्टा में आ जाएगा, क्योंकि गुना में उधर जाने पे भाग में आ जाता है, नहीं बट्टा में। इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट अंडर, यानी x बट्टा वाई 9/4। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x अनुपात y 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, 3 अनुपात 2 होगा। 35 का आंसर ऑप्शन सी में मिलता है। समीकरण है, समीकरण को हल करने के लिए आप लोगों को आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए यहाँ भी। चलिए आइए 37 नंबर में, नहीं 36 होगा पहले, 36 में आते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4xy हो तो x अनुपात y बताइए क्या होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं इससे, प्लस 4xy इधर आएगा तो माइनस में, इसको हम लिख सकते हैं 2ab के रूप में। इधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा, क्योंकि अगर इसको a स्क्वायर, अगर इसको a माने इसको b माने तो ये भी a होगा ये भी b होगा। a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a के जगह पर x है, b के जगह पर 2y है, ये माइनस फॉर्मूला से स्क्वायर बराबर 0। x माइनस 2y स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर, यानी रूट 0 का वर्गमूल 0। x माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस 2y, अर्थात x अनुपात y लिखिएगा। x अनुपात y कैसे लिखिएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि x ढकेंगे तो y के नीचे, यहाँ पे y को ढकेंगे तो x का मान इसके नीचे। तो यहाँ से 2 अनुपात 1, 36 का आंसर हो गया 2 अनुपात 1, जो कि विकल्प ए में मिलता है। कोई डाउट नहीं समझने में। आइए 37 नंबर में, में क्या कर रहा है कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई 4 अनुपात 1 हो, तो हमें बताइए क्या चीज है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये प्रश्न दिया गया है 37 में। कैसे हल करते हैं देखिए इसको।
इसको हम मान लेते हैं जरा, हम ऐसे कर सकते हैं इसको, अनुपात यानी समानुपात है ना, ये समानुपात है क्योंकि ये भी अनुपात ये भी अनुपात, दोनों बराबर हैं। तो समानुपात के पद को हल करने के लिए हम लोग पहले ही जान चुके हैं, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना कर दीजिए, यानी इस एक से इसमें गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा x प्लस वाई। इस 4 से इसमें गुना करेंगे तो ये होगा 4x माइनस 4y, तो ये प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x घट जाएगा, इसके साथ माइनस 3x, प्लस y इधर आएगा तो माइनस y यानी माइनस 4y, अब माइनस y यानी माइनस 5y, माइनस माइनस कटेगा तो ये y गुना में इधर आएगा तो भाग में x बट्टा y, इधर 5/3, क्योंकि 3 भी गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में 5/3, यानी x का मान 5 y का मान 3, यहाँ पे हम अब रख देते हैं। तो रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 25 3 3 9 25 9 34, 25 और 9 में से घटेगा 16, 17 दूनी 34 8 दूनी 16। देखिए 17:8 मिल रहा है जो कि विकल्प डी में दिया गया है। किसी प्रकार के डाउट, कोई डाउट नहीं। आप चाहिए तो 38 नंबर आपसे बनेगा, क्योंकि ये समानुपात का ही चीज है, सिंपल समीकरण है, ये समीकरण आप हल कर लीजिए। 38 और 39 आपसे बनेगा। आते हैं हम 40 नंबर से। में क्या करेगा और कीजिएगा, यदि 4a माइनस 5b अपॉन 4a प्लस 5b इक्वल 1/6 हो तो a अनुपात b का मान बताइए क्या होगा। a अनुपात b का मान समीकरण है, ये समीकरण को हल कीजिए आप। 6 से इसमें गुना, 6 चौका 24 से 6 5 30b, इस एक से इसमें गुना 4a प्लस 5b, एक से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। a को a तरफ b को b तरफ ले जाइए। 4a इधर आके घटेगा क्योंकि प्लस में है तो 20 में 24 में से 4 घटेगा तो 20 से माइनस 30 इधर आएगा तो प्लस में 30 5 35, 4 5 35, 7 5 4 5 20, 7 5 35, यानी 4a बराबर 7b। यहाँ से a अनुपात b लिखना है, a के नीचे लिखना है, t वाला ढक दीजिए 7 इसके नीचे, b के नीचे लिखना है, b वाला को ढक दीजिए 4 इसके नीचे। 7:4 होगा। मिलाइए किस विकल्प में मिलता है, सी में। 40 का आंसर हो गया सी नंबर। समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जिस क्वेश्चन में समस्या हो। अगर लगे कि हमको समस्या दिक्कत दूर हो जाएगा वीडियो को पीछे करके आप देखिए उसको। आते हैं 41 में। 6 अनुपात 8 समानुपात 5 समानुपात 5:35 में लुप्त पद क्या है। लुप्त पद मतलब यहाँ पे वाट के जगह पे क्या आएगा। ये समानुपात है और समानुपात के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। बाहर वाला को बाहर वाला से गुना कर दीजिए, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना कर दीजिए। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x है तो 5 गुने x 5x। समानुपात के बदले हम बराबर का सिंबल भी लिख सकते हैं 6 गुने 35, ये बाहर वाला एक साथ 5 7 35, x बराबर 7 6 42, यानी लुप्त स्थान पे क्या आएगा 42 आएगा।
यहाँ पे 42 आएगा। 42 आने का मतलब ये हुआ कि 6:42 समानुपात मतलब बराबर 5:35। इसका मतलब दोनों अनुपात बराबर है। 5×7=35 यानी 1:7। 6×7=42। यहाँ भी 1:7 दोनों बराबर हो चुका है ना। यानी लुप्त स्थान पर अगर 42 आ जाता है तो दोनों अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो 41 समझ चुके हैं। वन के बाद हम लोग आते हैं 42 में। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर 6, 7, 8। और आगे हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो सी का वैल्यू बताइए क्या होगा। ये प्रश्न है, हमें सी का वैल्यू निकालना है। चलिए हम मान लेते हैं कि प्रत्येक पद में के शामिल है। इसको लिख सकते हैं 6k। क्या लिख सकते हैं, 6k। इसको लिखेंगे 7k, इसको लिखेंगे 8k। के गुना में है क्योंकि अनुपातिक राशि में हम के शामिल मान लिए हैं। अगर इसका अनुपात लिखिएगा तो फिर के कॉमन फैक्टर को हटा दीजिएगा, इसीलिए हमने के मान लिया है, साथ में है शामिल। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 6k, b प्लस सी बराबर 7k, c प्लस a बराबर 8k। अब इसको हम जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो सब में 2 होगा क्योंकि a प्लस ए 2a, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2b होगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो 2a 2b 2c, यानी 2 सब में था तो कॉमन हम करके बाहर कर दिए। 7, 6, 13, 13, 8, 21 यानी 21k। कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम लोगों का मालूम हो चुका है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हमें दिया हुआ है ना। इस 14 को यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो जब हम यहाँ 14 रखेंगे तो 2 गुने 14 बराबर 21k। 3 सत्ते 21, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 3 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में के का वैल्यू कितना, 4/3। हमें प्रश्न में दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, इसीलिए यहाँ से वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए 14। तो k का मान हमें कितना मिला, 4/3। अगर आप यहाँ से k का वैल्यू रखिएगा तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का अलग अलग मान हम लोगों को मालूम हो जाएगा। देखिए हमें निकालना है यहाँ पे c का मान। जब हमें c का मान निकालना है तो a प्लस बी का मान अगर मालूम रहेगा तो निकल जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इधर आके घट जाएगा तो c का वैल्यू आसानी से हमें मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहला काम मेरा यही है कि a प्लस बी का वैल्यू हम मालूम करते हैं क्या होगा। तो a प्लस बी जो बराबर है वो 6k के बराबर है। यहाँ से हम a प्लस बी हम आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि k का वैल्यू हम लोगों को मालूम है कितना, 4/3। 3 से कटेगा 2 बार में, 4 दूनी 8, अर्थात a प्लस बी हमको मालूम हो गया कितना, 8। तो a प्लस बी का वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे a प्लस बी के जगह पर क्या रखेंगे, 8। c बराबर 8 इधर आके घटेगा, 14 में 60 घटेगा, कितना हो गया, यानी कि c का मान 6। यही हमें निकालना था। तो 42 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 42 का। कई दिक्कत समझने में, समझ में अगर नहीं आया है तो पीछे करके देख लीजिए एक बार फिर से। आइए 43 में कह रहा है 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है।
12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है? यानी प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, इसे कहते चतुर्थ अनुपात। हमको यही पूछ रहा है, ये क्या है? तो ये अनुपात, ये अनुपात, ये बीच में समानुपात का सिंबल। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम इसी प्रकार से बनाएंगे। चतुर्थ अनुपात क्या है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस प्रकार से लिख देंगे। इस प्रकार से सिंबल लगा करके हम बाहर वाला को बाहर वाला से गुना कर देंगे, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना कर देंगे। 12 गुने x, 12x, 14 गुना 12 यानी कि 14 गुना 24 है ना, 12 दूने 24, 14 दूना 28, यानी कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा? 28 होगा। चलिए आइए 44 में क्या कह रहा है जरा गौर कीजिएगा। प्रश्न है कि 0.2, 0.12, 0.3 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? चतुर्थ अनुपात में पूछ रहा है। उसी तरह से अनुपात चतुर्थ में पूछ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। बाहर वाला को बाहर वाला से गुना, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करेंगे। तो x गुना 0.2, 0.12 गुने 0.3, दशमलव हटाइएगा नीचे में 10 आएगा, यहाँ दशमलव हटाइएगा नीचे में भी 10 आएगा, यहाँ पे हटाइएगा नीचे में 1 पर 2 जीरो। देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 2 से कितने बार में? 6 बार में, यानी कि x बराबर 6 गुने 3, 18 अपॉन में 100, यानी कि x बराबर 2 अंकों के बाद, क्योंकि एक पे 2 जीरो है नीचे में, तो 2 अंकों के बाद हम जीरो क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे। तो 44 का आंसर आ जाएगा 0.18, जो कि विकल्प सी में मिलता है। कोई दिक्कत नहीं समझने में। चतुर्थानुपाती जब भी हमको पूछेगा तो चतुर्थ पद के स्थान पर x मान करके समानुपात के रूल से हम हल करके मान निकाल लेंगे। चतुर्थानुपाती के बाद आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए। तृतीयानुपाती कह रहा है कि 16 और 24 का तृतीयानुपाती, तृतीय क्या होगा? तृतीयानुपाती में पूछ रहा है ना। तृतीयानुपाती जब भी हमें दो संख्या का पूछेगा तो हमें क्या करना है? हमेशा ध्यान दीजिएगा, दूसरा संख्या जो भी देखिएगा ना उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 बार गुना करके बट्टा पहला संख्या दे दीजिएगा। 2 बटे 16, 3 अठे 24, 2 से 12 12 में 12 तिया 36। तृतीयानुपाती के बारे में हम लोग थ्योरेटिकल क्लास में भी जान चुके हैं। तृतीयानुपाती में जब भी पूछेगा दूसरा संख्या का स्क्वायर करके बट्टा में पहला संख्या रख दीजिए और हल कीजिए, आंसर आपकी कॉपी में रहेगा। चलिए आइए 46 नंबर में मध्यानुपाती पूछ रहा है। किसका? 6 और 54 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती का मतलब होता है रूट अंडर कीजिए और दोनों को गुना कीजिए। 6 गुने 54, रूट अंडर 6 गुने 54। तो 6 गुने 54 जब कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा? इसको लिख सकते हैं आप 6 9 गुने 6, 2 में से एक बाहर आएगा, 1 6, 9 का वर्गमूल 3, 6 गुना 3 यानी 18। तो 46 का आंसर हो गया 18 मध्यानुपाती, जो कि विकल्प डी में मिलता है। तो 46 का आंसर हो गया विकल्प डी। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, 46 तक। बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं 21 से लेकर के 46 तक। इस बीच में जो भी क्वेश्चन हम छोड़े हैं आप लोग उसको बना लीजिएगा। इसको आप अपने मन से फिर से दोबारा बनाने का कोशिश कीजिएगा। जहाँ क्वेश्चन में दिक्कत हो वीडियो को बढ़िया से फिर से देखिए, फिर से समझने का कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए, हम उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आज हम फिर यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम जब मिलेंगे तो 47 से आगे का प्रश्न आप लोगों को बताएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।